क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, यदि समीकरण दो एक्स माइनस वाई बराबर 17, 2x माइनस वाई बराबर 17 में यदि y बराबर -1 तब x का मान होगा, x का मान होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं अपने को। ऑप्शन नंबर ए है अपना -8, ऑप्शन नंबर बी है अपना 8, ऑप्शन नंबर सी है अपना 16 है और ऑप्शन नंबर डी है अपना -16। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये अपनी समीकरण है और इसमें y का मान दिया हुआ है, तो बस सिंपल है, समीकरण लिख देनी है अपने को। तो 2x माइनस वाई बराबर 17। अब y का मान दिया हुआ है ना, तो जहाँ y लिखा हुआ है ना वहाँ पे ये मान रख देना है। तो देखो 2x, ये माइनस का चिन्ह माइनस, और y का मान कितना दे रखा -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 बराबर 17। ठीक है, अब देखो ये 2x ऐसा कैसे, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 बराबर 17। अब ये प्लस का 1 है, इसको मैं बराबर के दूसरे साइड ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये ऐसे बन जाएगा 2x, इस प्लस के 1 को इधर ले गया मैं, तो 2x बराबर 17, ये इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, तो -1। 17 में से 1 घटा तो कितने बचेंगे, 16, तो 2x बराबर 16। ठीक है, अब ये 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो मुझे तो x का मान चाहिए। तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, बराबर की दूसरी साइड भेजूंगा तो भाग में, तो x का मान आ जाएगा अपना 16/2, और 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। तो x का मान कितना आ गया अपना, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अपनों को। ऑप्शन नंबर ए है अपना 1,4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है अपना 2,3, ऑप्शन नंबर सी है अपना 3,5, ऑप्शन नंबर डी है अपना 1,3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। देखो ये जो ये कोमा लगा हुआ है, इसके जो आगे वाला, इस कोमे से आगे वाला जो मान होता है वो किसका मान होता है, x का, और जो कोमे के जो पीछे का मान होता है y का मान होता है। ठीक है, अब देखो हर एक ऑप्शन में x का मान यहाँ पे रखेंगे, y का मान यहाँ पे रखेंगे, और इसको सोल्व करने पर यदि 11 आ जाता है तो सही है, और 11 नहीं आता तो क्या है, गलत है। जो कोमे की जो आगे का मान है वो x का मान है, और कोमे के जो पीछे का मान है वो किसका मान है, y का। तो मुझे बताओ इसमें x का मान क्या है, तो आप बोलोगे 2, इसमें y का मान कितना है, 3, इसमें x का मान कितना है, 3, इसमें y का मान 5, इसमें x का मान कितना है, 1, y का मान कितना है, 3 है ना। तो कैसे पता करोगे x का मान, कोमे के आगे वाला मान, जैसे कोमा इसके आगे का मान x का मान होता है, इस कोमे के पीछे का मान y का मान होता है। अब देखो हर एक जगह रखेंगे, तो ये 3x प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 ऐसा कैसे, x की जगह कितना रखना है, 1, तो ये 1 रखा, प्लस का चिन्ह प्लस 2, और y की जगह कितना रखा मैंने, 4। ठीक है, x का मान 1 है, y का मान 4 है, तो x की जगह 1, y की जगह 4 रख दिया। 3 को 1 से गुणा किया तो 3,
प्लस 4 को 2 से किया तो 8। क्या 8 और 3 को जोड़ते हैं तो 11 आता है? बिल्कुल आता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। अब अपनों को ऑप्शन नंबर बी भी चेक करना है। सारे ऑप्शन चेक करेंगे आता है कि नहीं आता है ना। तो देखो वही समीकरण 3x प्लस 2y। अब देखो 3 x की जगह कितना रखूँगा? 2, तो ये 2 रखा मैंने, प्लस का चिन्ह 2, और y की जगह कितना रखा? 3। ठीक है, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस का चिन्ह प्लस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 6 और 6 कितने होंगे? 12। पर अपना मान तो कितना आना चाहिए? 11, पर यहाँ तो आ रहा है 12, तो ये क्या हो गया अपना? गलत हो गया। ठीक है, अगला है अपना वापस वही समीकरण 3x प्लस 2y। इसका मान अपना आना चाहिए 11। यदि नहीं आता है तो गलत है, आ जाता है तो सही है। तो 3 x की जगह कितना रखना है? 3, तो ये 3 रखा मैंने, प्लस 2 y की जगह कितना है? 5, तो 5 रखा। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, प्लस 5 को 2 से किया 10। 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। और अपना 19 तो आना ही नहीं चाहिए था, अपना आना कितना चाहिए थी? 11। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना? गलत। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर, अब अपनों को आना चाहिए। ठीक है, अब 3 ऐसे कैसे ही x की जगह कितना रखना है? 1, प्लस का चिन्ह प्लस 2, y की जगह कितना रखना है? 3। 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। पर अपना कितना आना चाहिए? 11, तो नहीं आ रहा इसमें, तो क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे ना, ये तो अपने थे ऑप्शन वाले, ये तो क्या थे? ऑप्शन वाले, है ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं, इसी तरीके के होते हैं, वो रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, वैसे ये जो क्वेश्चन किए ना ऐसे ही होते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन करेंगे ना, रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो परीक्षा में एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन ही हो गया अपना, पहला क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 13 में यदि x बराबर -1 है तब y का मान ... होगा। ठीक है, अब यहाँ रिक्त स्थान को भरना है, y का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल है, करके देख लेते हैं। वैसे ऐसे सवाल अपनों ने किए हुए हैं अभी, है ना। जो ये ऑप्शन वाले थे वही है ये बिल्कुल। अब देखो यहाँ रख दे हैं, इस सोल्व करते हैं इसको, तो 2x प्लस वाई बराबर 13। अब देखो अपनों को x का मान कितना दिया हुआ है? -1, तो x की जगह रख देंगे -1, तो 2 गुणा x की जगह कितना रखा? -1, प्लस का चिन्ह प्लस y बराबर 13। 2 को -1 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? -2 प्लस y बराबर 13। अब देखो ये 2 है, ये किसका है? माइनस का। इसको बराबर के दूसरी साइड भेजूंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। माइनस की संख्या को यदि बराबर के दूसरी साइड भेजते तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की संख्या है तो किसकी हो जाती है? माइनस की। तो y बराबर आ जाएगा अपना 13 प्लस 2, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 15। तो y का मान कितना आ गया अपना? 15। तो यहाँ इस जगह क्या आएगा अपना? 15। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो बस इतना सा लिखना था आपको 15, जिसमें आपको 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, अब रिक्त स्थान का अगला क्वेश्चन है अपना रिक्त स्थान का अगला क्वेश्चन है दूसरा, समीकरण y बराबर mx प्लस 6 में यदि x बराबर -1 और y बराबर 1 है,
y बराबर 2 रखने पर m बराबर, m का मान क्या होगा? यदि अपनों ने x का मान रख दिया, y का मान रख दिया इस समीकरण में, तो m का मान कितना प्राप्त होगा? तो सिंपल सा है, देखो सॉल्यूशन करते हैं। y का मान कितना रखना है? 2, तो y की जगह मैंने रख दिया, देखो ये y बराबर mx प्लस 6। अब y का मान 2 है तो मैंने y की जगह रख दिया 2 बराबर, m का मान ज्ञात करना है, x की जगह कितना रखना है? -1, तो ये -1 प्लस का चिन्ह है प्लस 6 ऐसा कैसे। अब देखो ये 2 है, ये 6 किसके हैं? प्लस के हैं, तो इसको मैं इधर लाऊंगा बराबर की दूसरी साइड, तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो यह ध्यान देना, 2 6 इधर लाए तो किसका हो गया? माइनस के बराबर m इंटू -1। और देखो 2 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, और वो भी किसके? माइनस के। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, 2 के आगे किसका चिन्ह है? प्लस का, और 6 के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का। जब एक प्लस का चिन्ह हो और एक माइनस का चिन्ह हो तो संख्याएं हमेशा घटती है, हमेशा क्या होती है? घटती है। और जो जो संख्या बड़ी है, जैसे 2 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है? 6, इसके आगे किसका चिन्ह है? माइनस। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आ जाता है। तो 6 में से 2 घटाए तो 4, बड़ी संख्या के आगे किसका चिन्ह था? माइनस का, तो माइनस के। ठीक है, बराबर m इंटू -1। अब ये देखो m -1 इस m के गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी? भाग में। तो देखो m बराबर आ जाएगा अपना 4 -4 बटे -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो m का मान कितना आ जाएगा अपना? 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m का मान? 4। रिक्त स्थानों में क्वेश्चन नंबर 3 है अपना अगला। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना समीकरण समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 16 में y बराबर -2 रखने पर x बराबर, तो x का मान क्या आएगा? ठीक है, तो देखो सिंपल है, कर लेते हैं। ये समीकरण लिखा मैंने 5x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, अब यहाँ पे अपनों को y का मान दिया हुआ है, तो y की जगह y का मान रख देते हैं। तो देखो 5x माइनस 3, y का मान कितना है? -2, तो यहाँ रख दिया मैंने -2 बराबर 16। ठीक है, अब देखो ये 5x ऐसे कैसे ही, माइनस ये माइनस, ये दोनों गुणा होंगे, माइनस 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 गुणा होंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा? प्लस का। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर 16। अब ये 6 किसके हैं? प्लस के, इसको इधर भेजूंगा बराबर की दूसरी साइड तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 5x बराबर ये 16 ऐसा कैसे ही, ये 6 प्लस के थे बराबर के इधर गए तो किसको गए? माइनस के। तो 5x बराबर 16 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। अब देखो 5x बराबर आ गया अपना 10। 5 और x के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। ये अपना है अचर, ये है चर, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो आप लोगों को तो x का मान चाहिए, तो ये जो 5 गुणा में ना, तो इसको बराबर की दूसरी साइड भेजूंगा तो कहाँ चले जाएंगे? वो भाग में, गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। तो अपना आ जाएगा x बराबर 10/5, और 10 में 5 का भाग देंगे कितना मिलेगा? 2। तो x का मान आ गया अपना 2, x का मान कितना गया? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना y बराबर 23 माइनस 4x/5। y बराबर है अपना 23 माइनस 4x/5 में यदि x बराबर -3,
रखने पर y बराबर क्या मिलेगा अपना, है ना। तो ऐसे रिक्त स्थान में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एक एक नंबर में ना। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो y बराबर इसका आंसर है ना, x का मान कितना दिया अपनों को -3, तो x की जगह -3 रख देंगे। तो ये 23 -4 और x की जगह कितना रखना है -3, तो ये -3/5। अब देखो आगे देखो 23 ऐसे कैसे ही माइनस माइनस किस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 4 को 3 से किया तो 12/5। अब 23 में 12 जोड़ो तो 3 और 2 5, 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3, 35/5। अब इस 35 में 5 का भाग तो कितना आ जाएगा 7, तो y का मान कितना आ गया 7 है ना। देखो कुछ नहीं किया मैंने, x की जगह -3 रखा यहाँ पे, ठीक है। 23 ऐसे कैसे लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा हो तो माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से किया तो कितना आया 12। अब मैंने 23 में 12 जोड़े तो कितना है 35। अब ये 5 नीचे चल ही रहा था अपना, 35 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 7। तो y का जो मान है अपना वो कितना आया 7, क्योंकि y आगे चल रहा था ना, तो y का मान है अपना 7। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -3, y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर m का मान क्या प्राप्त होगा। ठीक है। तो वो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो y का मान कितना है 5, तो मैंने रखा 5, y बराबर mx + 3। ठीक है। तो y का मान रखा 5, तो ये 5 बराबर m, x की जगह मान कितना रखना है -2, तो -2 + 3। ठीक है। तो अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस y और x का मान रखा है। y का मान 5 6 तो 5 रख दिया, x का मान 2 दे रखा है -2, तो -2 रख दिया है ना। ये 3 किसके प्लस के 3 है, इसको मैं बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगा तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो देखो ये 5 ऐसे कैसे, ये 3 इधर आके तो ये किसके हो गया माइनस के, बराबर का चिन्ह m -2 गुणा में, है ना। 5 में से 3 घटाए तो कितने बचे 2, बराबर m × -2। ये इसके नीचे आप ये लिख सकते हो, है ना। अब देखो ये m और -2 क्या है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो 2/-2 बराबर m। ठीक है। 2 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 1, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस का, तो और ये किसके बराबर आ जाएगा m के। तो m का मान कितना है अपना -1, m का मान आ गया अपना -1। तो आई होप ये क्वेश्चन सारा आपको समझ में आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।